Hey guys, so today in this video we are going to discuss about evolution of seed. Before going to the evolution of seed, we are going to see that we have two groups of seed bearing vascular plants. जो ऐसे प्लांट जो कि सीड बेयर करते हैं उसके हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं. They have two groups. One is gymnosperm and second is angiosperm. ठीक है. और हमें पता है जो जिम्नोस्पर्म के जो सीड होते हैं दे आर प्रोड्यूस एंड एक्सपोज ऑन सरफेस ऑफ द स्पोरोफिल. इसके जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो जर्मिनेट होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं और वो एक्सपोज कहाँ होते हैं, एक्सपोज ऑन सरफेस ऑफ स्पोरोफिल. स्पोरोफिल के सरफेस पर वो एक्सपोज होते हैं, लाइक वो कोन्स की शक्ल बना लेते हैं. We'll discuss this later on. पूरी इसकी डेमोस हम अलग से पढ़ेंगे. दिस इज ओनली इंट्रो. तो वो कौन की शक्ल में क्या करते हैं, अपेयर होते हैं. और जो सीड होते हैं एंजियोस्पर्म के, दे आर बेसिकली दे आर इनक्लोज्ड बाय द, वी कैन से, फ्रूट प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्लावर. ये इनक्लोज हुए होते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास इसके अंदर हमारे पास फ्रूट बनता है. इनक्लोज बाय फ्रूट प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूस फ्रॉम द ओवरी. Vary from the flower. ठीक है. तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर मेन पॉइंट की बात करें तो इन जिम्नोस्पर्म देयर इज नो, वी कैन से, फ्लावर प्रोड्यूसिंग. फ्लावर नहीं प्रोड्यूस होता, और सॉरी फ्रूट नहीं प्रोड्यूस होता. Since here fruit is produced from the flower because they are, we can say, they do not contain flower. They are seeded plants and they are flowering plants. Okay. So yes, now let's move on the evolution of the seeds. ठीक है. Okay. So first we know that what is actually the seed. Seed होता क्या है? तो seed को हम ऐसे consider कर सकते हैं कि this is basically the fertilized megasporangium. एक fertilized megasporangium है. क्या है? Fertilized एक फर्टिलाइज मेगा स्पोरेंजियम है. ठीक है. और इसके पास क्या होती है, इसके पास इट हैज द, वी कैन से, प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड इट. इसके एम्ब्रियो के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट. इंटेग्यूमेंट. ठीक है. तो ड्यूरिंग एवोल्यूशन जो सीड को जिस सर्वल स्टेज से पास होता है, सो दैट इज व्हाट. अभी हमारे पास जो मेगा स्पोरेंजियम है वो क्या करता है, वो हमारे पास रिटेन रहता है. मतलब जो मेगा स्पोरेंजियम है जो इसके अंदर मेगा स्पोर बनते हैं ना, अभी ये मेगा स्पोर क्या करते हैं, मेगा स्पोर मेगा स्पोरेंजियम के अंदर रिटेन रहते हैं. मतलब वो ट्रांसफर नहीं होते, वो ट्रांसफर नहीं होते हैं. ठीक है. सही है. तो या दिस इज, अभी हमारे पास मेगा स्पोरेंजियम को हम नाम दे सकते हैं कि दिस इज व्हाट, दिस इज हमारे पास एक न्यूक्लियस है. इनसाइड मेगा स्पोरेंजियम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट. जिसको हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट. इसकी शेप इज समथिंग लाइक दिस. इफ आई कैन ड्रॉ हेयर, here it is open.
अब इसकी शेप क्या बताती है? दिस इज हमारे पास वी हैव इंटेगुमेंट व्हिच इज द प्रोटेक्टिव लेयर व्हिच कवर दिस megasporangium. And now this is the nucleus of megasporangium. This is megasporangium. Okay, and it produces female gametophyte. Female gametophyte. Abhi, this is microphyllus, from which we can say pollens come inside the ovary. अभी ये क्या है? ये हमारे पास पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, ये थोड़ा सा हो जाता है, जर्मिनेट होता है, मतलब थोड़ा डेवलप होकर इट फॉर्म द ओव्यूल. क्या बनाता है? ओव्यूल बनाता है. It form ovule. ठीक है. Now let's discuss some of the stages, or we can say further parts or types of this. So our first type would be the development of heterospory. Development of heterospory. जैसे हमारे पास क्या होता है, पहले तो हमारे पास क्या होता है, जितने भी हमने लाइफ साइकिल पीछे पढ़ी, दे मेगा उनके पास क्या होता है, उनके पास होमोस्पोर होता है. होमोस्पोर ऐसा होता है जिसके अंदर क्या होता है, उनके पास क्या होता है, उनके पास होता है हमारे पास होमोस्पोर, मतलब सेम टाइप के स्पोर्स होते हैं, डिफरेंट नहीं होता. लेकिन अब जो हमारे पास सीड प्लांट्स है ना, अभी नाउ दिस इज द सीड एवोल्यूशन. तो अभी जो हमारे पास सीड प्लांट्स है ना, दे आर हेटेरोस्पोर, मतलब इनके पास जो स्पोर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. कुछ होते हैं मेगा स्पोर्स और कुछ होते हैं माइक्रोस्पोर. ठीक है. कुछ होते हैं मेगा स्पोर और कुछ होते हैं माइक्रोस्पोर. इसकी वी कैन से स्पोरेंजिया के अंदर एक होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरे होते हैं मेगास्पोरेंजिया जो कि मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं. अभी ये जो मेगास्पोर है ना, वो क्या होता है, वो ग्रो होता है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर. क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर. और बात करें अगर हम माइक्रोस्पोर की, सो दिस डेवलप्ड इनटू मेल गैमेटोफाइट. ये मेल गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप्ड होता है. ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो मेगास्पोर है हमारे पास, वो क्या करता है, वो सीड प्लांट को, उसके अंदर सीड प्लांट क्या होते हैं, रिटेन होते हैं इनसाइड द स्पोरेंजियम. मतलब हमारे पास जो ये मेगास्पोर है ना, वो ट्रांसफर नहीं होता है. वो ट्रांसफर, जैसे मैं बताया, फीमेल गैमेटोफाइट ट्रांसफर नहीं होता है, तो मतलब मेगा गैमेटोफाइट भी हमारे पास ट्रांसफर नहीं होता है. ये हमारे पास मेगा स्पोरेंजियम के अंदर रिटेन रहता है. मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या रहता है, रिटेन रहता है. ठीक है. ये भी हमारे पास ट्रांसफर नहीं होता है. उसके बाद बात करें तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास माइक्रो वीकेंस स्पोर होता है जो कि क्या होता है, जो कि रिटेन होता है. ये हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि जो मेल गैमेट है ना, वो खुद ट्रांसफर होकर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाता है, और फीमेल गैमेटोफाइट खुद कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है. तो इसका जो मेगास्पोर है वो डू नॉट ट्रांसफर, एंड दिस ट्रांसफर. ठीक है. उसके बाद we have another, we can say one more type which you can say, which is basically the evolution of pollen tube. pollen tube की evolution कैसे होती है, मतलब जो हमारे पास pollen जाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, वो कैसे जाते हैं, how is the process, how these we can say transfer. तो है evolution. ठीक है. तो हमारे पास एवोल्यूशन पोलन ट्यूब की क्या है, वो पैरेलल होती है एवोल्यूशन ऑफ सीड से.
कैसे हमें पता है, द एग, हमारे पास जो एग होता है ना वो कहाँ होता है, वो प्रोड्यूस होता है ओवरी, वी कैन से ओव्यूल के अंदर। एग प्रोड्यूस कहाँ होता है, ओव्यूल के अंदर। और वो प्रोटेक्ट किससे होता है, एग हमारे पास प्रोटेक्ट होता है स्पोरेंजियम से, स्पोरेंजियम से। और इट इज सो वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्लैजिलेटेड स्पर्म टू। अच्छा, तो अगर ये स्पोरेंजियम से फ्लो होता है, पूरा कवर होता है, प्रोटेक्ट होता है, तो हमें पता है कोई भी हमारे पास स्पर्म या वी कैन से, हाँ, फ्लैजिलेटेड स्पर्म जो मेल गेमेटोफाइट है ना, वो हमारे पास वी कैन से, इसके पास बिल्कुल भी चांस नहीं होता है, स्लाइटली चांस होता है कि वो एग के अंदर वो जाए, लेकिन उसके बाद बहुत ही कम चांसेस होते हैं वो इस स्पोरेंजियम को, वी कैन से स्पोरेंजियम को पार कर कर एग के अंदर जाए। तो ये एक ऑब्स्टेकल था जो कि वो कर रहे थे फेस, क्योंकि हमारे पास एग को जाना था, सॉरी इट्स फ्लैजिलेटेड, अगर इसमें हम एग के अंदर जाता फिर ही फ्यूज होते, फर्टिलाइज बनाते, ओवरी बनती। बट अगर हमारे पास ये प्रोटेक्टिव कवरिंग की वजह से ये फ्लैजिलेटेड स्पर्म एग के अंदर नहीं जा पाएगा, सो दिस इज द बिग ऑब्स्टेकल। तो इस ऑब्स्टेकल को वी कैन से ओवरकम करने के लिए इन्होंने डेवलप की पोलन ट्यूब्स। क्या डेवलप की, पोलन ट्यूब्स डेवलप की। अभी पोलन ट्यूब्स डेवलप करने का असल मकसद क्या था, कि पोलन ट्यूब अगर डेवलप हो गई तो वो क्या करेंगी, वो रीच करेंगी, वी कैन से उसके जरिए हमारे पास पोलन जाएंगे और ग्रो होंगे ओव्यूल के अंदर। ठीक है, वो ग्रो होंगे कैसे, अभी ये पोलन ट्यूब कुछ इस तरह की थी। ठीक है, तो हमारे पास ये है, सीधा सीधा पोलन जाएगा और ओवी के अंदर फ्यूज हो जाएगा ओव्यूल के साथ, सॉरी एग के साथ। उसके बाद यस, हम हमारे पास उसके बाद दूसरी बात आ जाती है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास वो बनते हैं, फोर हैप्लॉइड बनते हैं, फोर हैप्लॉइड स्पोरेंजियम बनते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जो मेगा स्पोरेंजियम है जो कि वो रिटेन करता है मेगा स्पोर को, अगर वो इन चारों मेगा स्पोर को रिटेन करेगा ना, अगर चारों मेगा स्पोन को रिटेन करेगा, इसका मतलब कि वी कैन से उसके बाद इतनी जगह नहीं है कि वो चारों मेगा स्पोर को ट्रांसफर ना होने दे, इन चारों को रिटर्न करने दे। तो इसके, तो क्या करना किया जाए, तो ये क्या होते हैं, तीन जो है ना, तीन मिलकर डीजेनरेट हो जाते हैं, डीजेनरेट होते हैं, एक बड़ा सा, एक कॉन्स्टिट्यूंट सा, एक मेगा स्पोर बनाते हैं, एक मेगा स्पोर बनाते हैं, वन मेगा स्पोर बनाते हैं, तीनों डीजेनरेट होकर। ठीक है, क्या होते हैं, तीनों डीजेनरेट होकर एक मेगा स्पोर बनाते हैं ताकि वो इजीली हमारे पास रिटेन रहे, चार रखने के बजाय हम एक को प्रोटेक्टिव से रख सके। ठीक है, तो जो वन मेगा स्पोर रिटेन होता है इसको हम कहते हैं रिडक्शन फेज, इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, क्योंकि ये देखो हमारे पास तीन जनरेट होकर एक बना है, तो रिडक्शन हुई है। ओके, yes. So this was something. Now we are going to discuss about third part. अब हम जा रहे हैं third part को discuss करने, which is basically, which is evolution of integument around the megasporangium and seed. जो हमारे पास protective covering बनती है उसकी evolution देख रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है जो कार्बोनिफेरस पीरियड होता है जिसके अंदर फर्न लाइक प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं बहुत ही पुराने, तो जो स्पोरोफाइट होता है उन प्लांट्स का वो क्या होता है, वो प्रोटेक्टिव होता है, मतलब वो प्रोटेक्टिव ब्रांच को डेवलप करता है जिनको हम कहते हैं आउटग्रोथ। आउटग्रोथ वो डेवलप करता है किसके सराउंड, मेगा स्पोरेंजियम के सराउंड। अगर हम बात करें जो फर्न्स हैं जो कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर प्लांट ग्रो होते हैं, उनके रन क्या होता है, उनके अंदर आउटग्रोथ प्रोड्यूस होती है और वो सराउंड हो जाती है किसके, मेगा स्पोरेंजियम के, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना चाहती है। ठीक है, तो एवोल्यूशन के दौरान क्या होता है, अभी जब हमारे पास एंटीग्यूमेंट की एवोल्यूशन हुई ना,
उसके दौरान क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ द इंटीग्यूमेंट डेवलपमेंट, जो हमारे पास आउटग्रोथ थी ना, वो क्या होती है, वो फ्यूज टुगेदर, दे फ्यूज टू, वो एक दूसरे के साथ क्या हो गई, फ्यूज हो गई, और वो क्या बनाती हैं, एक इंटीग्यूमेंट बनाती हैं। और इंटीग्यूमेंट बेसिकली एनक्लोज था किसके अराउंड, मेगा स्पोरेंजियम मेगा स्पोर के अराउंड, क्योंकि हमें पता है जो मेगा स्पोर होता है वो डेन होता है किसके अंदर, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। तो ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर था एक ओव्यूल का, क्योंकि हमारे पास जो फर्टिलाइज ओव्यूल था, जो कि फिर बाद में क्या बनाता है, जो कि इवोल्व होकर सीड बनाता है, बिकॉज ऑफ रिटेंशन ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रियो, क्योंकि हमारे पास जो क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, वहीं पर ही हमारे पास जर्मिनेट होकर वो सीड बना लेता है। So these were some of the, we can say, discussion of evolution of seed. I hope these are clear to you guys. In the next video, we are going to discuss about characteristics of gymnosperm and angiosperm. First, we'll go with the gymnosperm. Till that, bye bye.